हाय डियर बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। तो अब हम लोग हमारे सीबीएसई के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर पे आ गए हैं। एंड ये चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास में आवर्स बचते हैं बहुत कम और एग्जामिनेशन जो हमारी कुछ ही आवर्स बाद एक तरीके से, यानी कि बस एक रात बची है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, इजंट इट। चलिए तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्राइवन एबी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट टू कंट्रोल इन्फेस्टेशन बाय कॉर्न बोरर। नेम द रिजल्टेंट प्लांट आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ द जीन डिजायर्ड। तो उस प्लांट को हमें क्या नाम देना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहे, तो हमें उसको बोलना पड़ेगा बीटी मेज, है ना, या बीटी कॉर्न बोल सकते हैं हम। क्यों ऐसा बोलेंगे? बिकॉज हमने इसमें बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के क्राइजीन्स इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए इस प्लांट का नाम आगे बीटी रखा जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, समराइज द एक्शन ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड। जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका एक्शन क्या है? तो बेटा जो जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है वो जीन जो है वो एक प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जैसे ही गट में पहुंचेगा हमारे कैटरपिलर के या इंसेक्ट के, वैसे ही जाकर के वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्यूबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे जीन, क्राइजीन जो है एनकोड फॉर क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन। ठीक है। नाउ इट गेट्स soluble in gut of in alkaline pH of gut, alkaline pH of gut of insect। ठीक है। और इसके कारण से क्या होगा बेटा? इट क्रिएट पोर्स। ठीक है। इट गेट्स soluble in alkaline pH of insect gut and it gets activated। ठीक है। कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव लिखना पड़ेगा पहले तो ये लाइन, कन्वर्ट्स इनटू एक्टिव टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है। और फिर ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है? क्रिएट पोर्स इन मिड गट एपिथेलियम। ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है बेटा? कैटरपिलर या जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा, इंसेक्ट डाइज। ठीक है। तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म कैन बी समराइज्ड। अगर ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आता है तो इतना सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन इसका लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा तुम तकनीकी समझाने लगे, 1 घंटे का पन्ना भरने लगे पूरा, नॉट लाइक दैट। वी डोंट हैव टू राइट पेजेस फॉर दिस क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू समराइज इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल फैशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ना बीटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अच्छा मैंने क्या किया था आप लोगों के लिए, आंसर बनाया भी ले लिया था कि आपको पता होना चाहिए क्या आज का आंसर है। तो बीटी कॉर्न हमने सही नाम दिया है और क्राइवन एबी बीटी टॉक्सिन जीन ये सब मैंने आपको जो लिखा है सेम, लेकिन मैंने उसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में लिखा है, इसने ऐसे ही लिख दिया पैराग्राफ के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Why do the toxic insecticidal proteins secreted by the Bacillus thuringiensis kill the insect and not the bacteria itself? क्यों? Because the BT genes will be existing like inactive protoxin form in the bacteria, while it will be getting activated only when it reaches the alkaline pH of the midgut of the insect, and then we can say the bacteria will not be killed, however the insect will be killed। ठीक है। तो ये लिखा हुआ आंसर है बेटा आपके लिए, देख लो एक बार जल्दी से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज द नॉलेज ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन। कैसे बनाया उन्होंने? तो इसको फ्लो चार्ट के फैशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट एली लिली कंपनी एक्सट्रैक्टेड द जीन विच एनकोड्स फॉर ह्यूमन इंसुलिन एंड स्टडीड द जीनोमिक सीक्वेंस। देन दे टुक द gene encoding for chain A separately and gene encoding for chain B separately, introduced these genes into the plasmid and made the recombinant DNA। और ये recombinant DNA उसको introduce किया उन्होंने E. coli में separately। In E. coli separately A and B chains were expressed which were withdrawn from the bacteria and then A and B chains were jointed with the help of disulfide bridge। तो इस प्रकार से बनाया। ठीक है। ठीक है। चलो इसका भी बना बनाया आंसर मैंने आपको दे दिया बेटा, कैसे करके हमें आंसर करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
A person is born with a hereditary disease where a weak immune system is present due to deficiency of some enzyme. Suggest the technique for complete cure of this disease. Identify the deficient enzyme and explain the technique used for cure. भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है. एक्चुअली में ये बताया कि इसमें इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम बोलेंगे द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर. एड्स मत लिखा है ना बेटा, ठीक है, वो एक्वायर्ड डिजीज होता है. सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एक जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है जिसमें कि पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही वीक रहती है. ठीक है, क्या चीज की डेफिशिएंसी हो रही है इसमें? डेफिशिएंसी ऑफ ADA एंजाइम, जिसका नाम है अडीनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम, ड्यू टू नॉट एक्सप्रेसिंग बाय द जीन, मतलब जीन इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. ठीक है, क्या कंप्लीट क्योर हो सकता है? अगर हम ये ADA cDNA फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर दें डिफेक्टिव जीन को हटा के, यानी कि when we are trying to replace that defective gene with a functional gene in the embryonic life only, that can be the complete cure for this disease. ठीक है, तो इतना सिंपल क्यों लिखना है? क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में आया हुआ है, तो बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल करके लिखना होता है. तो जीन थेरेपी कैन बी कंप्लीट क्योर फॉर दिस डिजीज. ठीक है, एंड देन द डिजीज इज ड्यू टू ADA डेफिशिएंसी. लिम्फोसाइट, अब क्या करेंगे हम? लिम्फोसाइट ऑफ द पेशेंट विल बी टेकन and retrovirus will be used to insert the gene of interest ADA cDNA into these WBCs. Then the WBCs after transformation will be sent back to the person's blood और वहां पर जाके they will be expressing the ADA adenosine deaminase for a temporary time being. जब तक ये सेल जिंदा है तब तक ये एक्सप्रेस करेंगे और तब तक उस पर्सन में ये एंजाइम बनता रहेगा और उसकी इम्यूनिटी जो है वीक जो हो चुकी थी वो वापस से ठीक होने लगेगी. लेकिन फिर से बार बार ये टेक्निक उसे सहारा लेनी पड़ेगी क्योंकि WBCs जो है वो कोई इमोर्टल सेल्स तो नहीं है, मर जाते हैं. ठीक है, तो वापस से फिर नए WBCs का ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स कल्चर उस पर्सन की बॉडी में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर ये डिजीज को हम परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो हमें क्या कर लेना चाहिए? एम्ब्रियोनिक लाइफ पे ही ADA cDNA इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. 5th क्वेश्चन पे आ गए. Why are transgenic animals so called? हम ट्रांसजेनिक को क्यों बोलते हैं कुछ एनिमल्स को? क्योंकि हमने उनके अंदर न्यू कोई जीन ऐड किया होता है या फिर कोई जीन सब्सट्रैक्ट किया होता है. ठीक है, बेसिकली वी आर ऑल्टरिंग द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ एनी एनिमल एंड देयरबाय दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक. ठीक है, सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स whose gene has been engineered due to our DNA technology. ठीक है, then explain the role of transgenic animals in vaccine safety. तो transgenic mice का हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन सेफ्टी में. Then biological product with the help of an example each. क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम इससे निकाल सकते हैं बेटा? ह्यूमन इंसुलिन. ठीक है, इसके अलावा हम लोग ह्यूमुलिन बोल रहे हैं इसे. इसके अलावा हमने बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में ग्रोथ हार्मोन भी बनवा के रखा होता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनवा के रखा होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन बनवा के रखा होता है. तो कोई सा भी नाम अपन यहाँ पे इसे ले सकते हैं. तो देखो क्या इसका आंसर है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दीज एनिमल्स हैव द DNA मैनिपुलेटेड. दिस इज सिंपल. वैक्सीन सेफ्टी के लिए हमने ट्रांसजेनिक माइस का हेल्प लिया है और ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हमने एम्फाइजेमा के ट्रीटमेंट के लिए इसी टेक्निक से बनवाया है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. How has the use of agrobacterium as vector helped in controlling the Melodygaini incognita infestation in the tobacco plant? Explain the correct sequence. करना क्या है, इसमें आंसर कैसे करते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के बताना चाहिए तो वो बेस्ट आंसर होता है. जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो है हम आइसोलेट करेंगे, वर आइसोलेटेड. ठीक है, in a manner that sense and antisense strands both can be formed. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? These genes are introduced in host plant. ठीक है, होस्ट प्लांट कौन है बेटा? टोबैको प्लांट है यहाँ पर इस केस में. नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग? dsRNA, double stranded RNA is formed
इन प्लांट्स, ठीक है। नाउ व्हेन nematode eat this plant, dsRNA enters in it, ठीक है। नाउ RNA इंटरफेरेंस टेक्निक जो होती है बेटा, RNA इंटरफेरेंस कॉज जीन साइलेंसिंग, ठीक है। तो बेटा ट्रांसलेशन रुक जाता है इंपॉर्टेंट जीन्स का, सो वी कैन से द निमाटोड डाइज, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन ने लिख के बताया, इसको और बेहतर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स nematode specific genes were introduced into the host plants so that sense and antisense RNA both can be produced inside the host cells. Like we are actually putting the gene in a manner that sense and antisense RNA should be formed inside the host cells. These RNA, since they are complementary to each other, they will be forming dsRNA that initiates RNA interference and hence silence the specific mRNA of the nematode. Nematode will be dying. Very simple explanation. In 3 marks of this question is asked, this much have to be written. ठीक है। नेक्स्ट आता है 7th वाला आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रही हूँ। बायोपायरेसी शुड बी प्रिवेंटेड, स्टेट वाई एंड हाउ। तो बायोपायरेसी क्या होता है? विदाउट द इंफॉर्मेशन एंड वी कैन से विदाउट द इंफॉर्मेशन and permission from a country, if another country uses the resources belonging to this nation, then this will be called as biopiracy and it should be prevented, because countries which have diversity like India will be having so much of medicinal knowledge and different types of products which are not available in other countries like Norway, ठीक है। तो हमें हमारे रिसोर्सेज को बचाना है और हम अगर नहीं चाहते हैं कि दूसरी कोई फॉरेन कंट्री वाली हमारे प्रोडक्ट्स का क्रेडिट लेके चले जाए, तो हमें बायोपायरेसी को प्रिवेंट करना चाहिए। इसको कैसे लिखना है, आंसर देखिए। बायोपायरेसी इज अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इट शुड बी प्रिवेंटेड। It can be prevented by developing the laws to obtain proper authorization by paying compensatory benefits. कि भाई अगर आप हमारे नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कंपेंसेटरी बेनिफिट हमें कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th वाले पे आ जाइए। हाउ हैव ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ये आप लोग एक बारी आंसर खुद देख लो, ये बहुत सिंपल है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हमने रोजी नाम की काऊ से ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बनवाया, जो कि 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड पर लीटर ऑफ मिल्क प्रेजेंट होता है रोजी काऊ में, ठीक है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी हमने बनवाया है ट्रांसजेनिक शीप में, ठीक है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, जैसे कि मैंने कहा वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग हम ट्रांसजेनिक माइस में करते हैं बेटा, ये हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि इन द ट्रांसजेनिक मॉडल्स द केमिकल्स सेफ्टी कुड बी टेस्टेड, ठीक है, एंड देन ओनली दीज केमिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, डिस्क्राइब एनी 3 पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। पहली बात तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स विल बी हैविंग अ हायर यील्ड, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैन बी विटामिन एनरिच्ड। थर्ड बात है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स can be abiotic stress resistant like drought resistant, we can say flood resistant etc. ये सारे हम पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं लेकिन ये कुछ मिनिमम पॉइंट्स हैं। तो abiotic stress resistance, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को बचा सकते हैं, मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बढ़वा सकते हैं, विटामिन एनरिचमेंट करवा सकते हैं, और केमिकल पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स पर रिलायंस हमारी कम हो जाती है अगर हम जीएम क्रॉप्स यूज करते हैं तो। Next and last question is, for which variety of Indian rice patent was filed by USA company? सेमी ड्वार्फ वेराइटी को उन्होंने क्रॉस किया था बासमती के साथ में, ठीक है। नहीं, उन्होंने क्या किया था, बासमती राइस को क्रॉस किया था बेटा उनकी खुद नेटिव राइस वेराइटी के साथ में और सेमी ड्वार्फ राइस के साथ में, और उन्होंने कहा था कि बासमती जो है हमारा है। देखो, इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस, और बोलते हैं कि नई वेराइटी बनाई है हमने, उसके अगेंस्ट हमने राइस टेक कंपनी के अगेंस्ट हमने पेटेंट को फाइल किया था, बोल के कि आपने हमारे प्रोडक्ट को अपना कैसे बता दिया,
ठीक है, तो दिस इज ऑल। चलिए, तो ये हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं बेटा। ये टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कल आपको दिखेंगे जरूर, और आप मुझे बोलोगे भी आके कि मैम आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा हमारे पास में यूनिट बाकी रहता है पूरा का पूरा। आई एम थिंकिंग कि मैं आप लोगों को सारे के सारे टॉप 10 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मर्ज करके दे दूं हमारे अगले 3 चैप्टर्स के। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको भी एक ही वीडियो देखना पड़ेगा नेक्स्ट यूनिट के लिए। टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसके देख लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून्ड, आपको आज रात के पहले सारे के सारे टॉप 10 क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।